हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। 1.2 एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल्स हैं सिमिलर इसी मेथड से आपको करना है, लेकिन इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इसके सॉल्यूशंस आपको करवा रही हूँ। ठीक है, क्या कहते हैं भाई, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको मेथड यहाँ पे पढ़ना है कौन सा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ये मेथड आपको यहाँ पे रीड करना है। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। और कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो अगर वेरिएबल सेपरेबल नहीं बन रहा है, सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 1 माइनस वाई इंटू एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 0। हमें वेरिएबल सेपरेट करना है, मतलब डी एक्स के पास हमें लेकर आना है एक्स का फंक्शन और डी वाई के पास लेकर आना है हमें वाई का फंक्शन। क्लियर? तो वेरिएबल सेपरेट कैसे करेंगे, इसको मैं लिख सकती हूँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस एक्स इंटू वाई। इस टर्म को उठाया मैंने, उधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, एंड यहाँ से इस माइनस को आप इधर भी शिफ्ट कर सकते हो, ये आ जाएगा y माइनस 1। अब जो x की टर्म है वो तो dx के पास लेकर जाओ, या फिर dx हमारे पास कहाँ है, डेनोमिनेटर में, तो dx को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, 1 माइनस वाई, और इसको भी आप क्या करेंगे भाई, इस माइनस को इधर एडजस्ट कर दो, ये आ जाएगा y माइनस 1, और इस y को उठाओ इधर ले आओ, dy लेफ्ट हैंड साइड पे ही है, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय ये जो x है, ये जो x है राइट हैंड साइड पे जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, dx को राइट हैंड साइड पर लेकर जाओगे तो मल्टीप्लाई चला जाएगा। हो गया, dx के पास x की टर्म आ गई और dy के पास y की टर्म आ जाती है। क्लियर? अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्योंकि हम इनडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं इसलिए कांस्टेंट ऐड करेंगे। ओके, अब यहाँ से आपको करना है इंटीग्रेशन। अगर इंटीग्रेशन आता है तो इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो इंटीग्रेशन है y माइनस 1 डिवाइड बाय y इंटू डी वाई, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, y से आप डिवाइड करेंगे, 1 माइनस 1 बाय वाई लिख सकती हूँ मैं इसको। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो माइनस लॉग ऑफ y। ठीक है, ये तो आ गया मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन। राइट हैंड साइड पे कीजिएगा 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स डी एक्स, इसको भी आप क्या करेंगे, x से डिवाइड करेंगे, 1 बाई एक्स प्लस 1 डी एक्स। ओके, एंड दिस बिकम्स लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स, और ये मेरे पास आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो क्या आ गया, y माइनस लॉग ऑफ y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस एनी कांस्टेंट। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, इस टर्म को इधर शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, और या फिर इन सारी टर्म्स को इधर शिफ्ट कर सकते हो, इधर केवल कांस्टेंट रख सकते हो। जो प्रूव क्या करना है आपको, वो आपको देखना पड़ेगा। आई मीन अगर ये कहता है कि आप ये वाला आंसर निकालिए, तभी आपको इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, देखो जितने भी आपके पास सी कांस्टेंट को छोड़ करके टर्म है सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाइए। y माइनस एक्स माइनस लॉग ऑफ y माइनस लॉग ऑफ x इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट। ठीक है, y माइनस एक्स माइनस मैं कॉमन ले लेती हूँ, लॉग ऑफ y प्लस लॉग ऑफ x इक्वल्स टू सी। y माइनस एक्स माइनस, यहाँ पर आप लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b लॉग ऑफ a इंटू बी, x इंटू वाई इक्वल्स टू सी। ये आ जाएगा आपके पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x प्लस 1 डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू दिस। हमें वेरिएबल सेपरेट करना है, इट मीन्स डी वाई को मैं इधर ही रखती हूँ, डी एक्स को इधर शिफ्ट कर लो। सो और x प्लस 1, चलो पहले मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, डी वाई इक्वल्स टू 2x वाई इंटू डी एक्स। डी एक्स को इधर लेकर जाओगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना। अब x को इधर शिफ्ट, y को इधर शिफ्ट कर लो, x को उधर ले जाओ, इधर मैं लिखूंगी 1 बाय वाई डी वाई इक्वल्स टू, इधर रहेगा 2x डिवाइड बाय, इस टर्म को उठाओ इधर शिफ्ट कर लो, डिवाइड में चला जाएगा dx। हो गया वेरिएबल सेपरेट, इंटीग्रेशन कर दीजिए। ओके, इंटीग्रेशन करोगे दिस बिकम्स लॉग ऑफ y, एंड यहाँ से कैसे करोगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, 2 कांस्टेंट है, मैं इंटीग्रेशन कर रही हूँ x डिवाइड बाय x प्लस 1 dx। जो आपके पास डिनोमिनेटर है उसी को आपको सेम बनाना होता है न्यूमरेटर में। ठीक है, मैंने 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया,
राइट। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 माइनस 1 बाय x प्लस 1, लिख सकते हैं ऐसा dx। x प्लस 1 के डिवाइड में इसको अलग से ले गए, 1 के डिवाइड में अलग से ले गए, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय x प्लस 1 dx। एंड इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x और 1 बाय एक्स प्लस 1 लॉग ऑफ x प्लस 1। अगर इंटीग्रेशन आता है तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। ओके, दिस इक्वल्स टू 2, मेरे पास मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, 2x माइनस लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस c, इसको उठाओ इधर शिफ्ट कर लो, लॉग ऑफ y माइनस 2x माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 2 लॉग ऑफ x प्लस 1 इक्वल्स टू c। 2 को आप लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ की पावर में ले जा सकते हो और इन दोनों को आप लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से इकट्ठा लिख सकते हो, y इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू c। ये आपका आंसर रहेगा। आगे चलते हैं, y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई डी एक्स। अब dx को पहले इकट्ठा करिए, y dx माइनस एक्स इंटू वाई डी एक्स और इधर क्या है माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू सी, राइट। अब यहाँ से जो कॉमन आ रहा है ना, कॉमन ले लीजिए। अगर मैं y कॉमन लेती हूँ सो 1 माइनस एक्स और dx भी कॉमन आ रहा है, इस टर्म को उठा के इधर शिफ्ट कर लो x इंटू डी वाई, क्योंकि मुझे वेरिएबल सेपरेट करने हैं, एक साइड dx रखेंगे एक साइड dy रखेंगे, राइट। अब यहाँ से वेरिएबल सेपरेट कीजिए, यहाँ पे dx है तो x को इसके पास ले आओ इंटू dx और y को इधर शिफ्ट कर दो, dy डिवाइड बाय मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड प्लस c एनी कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन करोगे सो इसको लिखोगे 1 बाय एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स और ये आ जाएगा लॉग ऑफ y प्लस c। यहाँ से लॉग ऑफ x माइनस एक्स, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, लॉग ऑफ y इक्वल्स टू c। इसको क्या लिखिएगा, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b, लॉग ऑफ a बाय b, आई मीन लॉग ऑफ x बाय y माइनस x इक्वल्स टू c, ठीक है। तो जो आंसर आपको दिया गया है उससे भी आप मैच कर सकते हो कि कैसे हमें यहाँ पे फॉर्म करना है। प्लस का कैसे आ रहा है भाई, 1 माइनस एक्स था ना, y कॉमन लेंगे तो ये इधर नेगेटिव रहेगा ना, इसका आंसर पॉजिटिव कैसे दे रखा है, dx माइनस एक्स इंटू वाई, इसके इधर लेकर आएंगे नेगेटिव, ये इधर जाएगा पॉजिटिव, 1 माइनस एक्स रहेगा, लॉग ऑफ x माइनस 1 माइनस ही आएगा। ये x आपका पॉजिटिव दे रखा है, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये नेगेटिव ही आना चाहिए, 1 बाई एक्स माइनस 1। चलो नेक्स्ट देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है मल्टीप्लिकेशन में है x और y के टर्म्स, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो इजीली सेपरेट हो जाएंगे। मान लीजिए ऐसे दे देता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई, है ना, या x इंटू वाई स्क्वायर, तो इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। इनके लिए फिर एक अलग मेथड है कि हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल में, ठीक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इसको आप अगर आप सेपरेट करोगे तो डी वाई डिवाइड बाई, इसको मैंने इधर शिफ्ट कर लिया एंड 1 इधर क्या रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी एक्स को इधर ले आइए एंड नाउ इंटीग्रेशन, यहाँ से टेंजेंट इनवर्स y इक्वल्स टू x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस c। ओके, सो टेंजेंट इनवर्स y माइनस एक्स क्यूब बाय 3 इक्वल्स टू c, दैट्स योर आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट पार्ट देखते हैं, x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। तो सबसे पहले आप जो एक टर्म है कंप्लीट आप इसको उठाओ राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दीजिए, यानी इसको लिख दूँ मैं 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, लिख सकते हैं ऐसे। अब सिंपल दिखाई दे रहा है, सब कुछ मल्टीप्लाई में, इधर भी मल्टीप्लाई में, तो x की टर्म को इधर शिफ्ट कर लो, y की टर्म को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। x डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय इस रूट की टर्म को उठाओ इधर शिफ्ट कर लीजिए इंटू डी वाई,
हो गया वेरिएबल सेपरेट। एंड नाउ इंटीग्रेशन प्लस सी। ओके, यहाँ से इंटीग्रेशन कैसे करोगे, मैंने आपको पहले ही कहा था इंटीग्रेशन अगर करना आता है तो इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। यहाँ से हम क्या करेंगे, हम 1 + x² को t पुट कर लेंगे, राइट। सो डेरिवेटिव 2x dx इज इक्वल्स टू dt। अब यहाँ पर x dx की वैल्यू निकाल सकते हो dt/2। सिमिलरली 1 + y² को आप z लेंगे, 2y dy आपके पास क्या आ जाएगा, dz, y इंटू dy की वैल्यू निकाल सकते हो। सो दिस इंटीग्रेशन बिकम्स dt/2 एंड रूट ऑफ, ये आपने क्या लिया, t लिया, ठीक है। इधर से आ जाएगा y dy बन जाएगा dz डिवाइड बाय 2, इधर चला जाएगा y dy की वैल्यू, y dy की वैल्यू क्या आ जाएगा, dz/2 एंड रूट dz प्लस कॉन्स्टेंट c। 1/2 कॉमन ले सकते हो और थ्रू आउट आप यानी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो इसको लिखोगे t⁻⁻1/2 न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दीजिए, प्लस इसको इधर शिफ्ट कर लो, इंटीग्रेशन z⁻⁻1/2 dz इक्वल्स टू 2 × c, मैंने 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया। इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा भाई, t⁻, आप इसमें 1 ऐड करेंगे, सो -1/2 + 1 क्या होता है, 1/2 डिवाइड बाय 1/2, z⁻ 1/2 आ जाएगा, क्योंकि जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो तो आप इसकी जो भी पावर होती है इसमें 1 ऐड करते हो और सेम आपका आता है डेनोमिनेटर में। तो ये क्या बन रहा है, 1/2 इक्वल्स टू, इसको ले लेंगे हम c1 कॉन्स्टेंट, 2c को मैं कोई भी कॉन्स्टेंट ले सकती हूँ, राइट। यहाँ से 2 आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इसको अगेन आप या थ्रू आउट आप क्या करेंगे, 1/2 से या जो भी आपका 2 मल्टीप्लाई जा रहा है तो 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, राइट। t की वैल्यू आप इस पुट कर दो, t क्या लिया आपने, 1 + x², सो 1 + x² रेज़ टू पावर हाफ यानी रूट, z क्या लिया, 1 + y² इक्वल्स टू, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, इधर करोगे c1/2, इसको ले लीजिए c2, तो ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। यहाँ से अगर आप देखिएगा तो सिंपली आपको सेपरेट नहीं करा गया है यहाँ पे ना, इसके पास x y की टर्म्स है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है। नहीं आपको बताया जाएगा एग्जाम में कि आपको वेरिएबल सेपरेट करना है, आपको सिर्फ बोला जाएगा सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपको समझ आना चाहिए कि क्या हम वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉमन लेकर देख लीजिए, जैसे यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, 1 - y² × dx इक्वल्स टू, यहाँ से y कॉमन आ रहा है, तो इधर अगर आप देखोगे तो सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में है, इधर भी सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में है, और x की टर्म अलग है, y की टर्म अलग है, तो हम इजीली वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। सो x × dx डिवाइड बाय, इस टर्म को उठाओ इधर शिफ्ट कर दो, राइट, इक्वल्स टू y डिवाइड बाय 1 - y² dy। ओके, यहाँ से आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड प्लस c। ये इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, 2 से डिवाइड कर दीजिए थ्रू आउट और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इधर भी अगर मैं 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करती हूँ दिस वन, इसको t पुट करोगे तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव इसका यहाँ पर मिल रहा है आपको 2x dx। अगर मैं इसको t पुट करती हूँ तो -2x dx क्या आता है, dt आता है ना। तो ये और नेगेटिव रहेगा क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव है, सो -1/2 इंटीग्रेशन, चलो मैं t ले लेती हूँ, dt/t आ जाएगा, राइट। अदरवाइज जो आपके पास लॉगरिथम, इसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में बन रहा है ना, सिंपल एक रूल क्या होता है, f' डिवाइड बाय f(x) dx। अगर ये आता है ना, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में बन रहा है और ये डिनोमिनेटर में होना चाहिए, सो लॉग ऑफ, इसका इंटीग्रेशन आता है लॉग ऑफ f(x), ठीक है। इसका सेम डेरिवेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, माइनस भी आना चाहिए, तो माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इधर, और क्योंकि मैं अकेला नेगेटिव तो ले नहीं सकती हूँ, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो, थ्रू आउट मैं नेगेटिव ले लेती हूँ, इधर भी माइनस ले लिया मैंने, इधर भी माइनस ले लिया, और ये कांस्टेंट ही है, इसको नेगेटिव कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, अब इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे मिल रहा है मुझे, ये आ जाएगा लॉग ऑफ 1 - x²। यहाँ पे ये भी नेगेटिव है, ओ सॉरी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा डिफ्रेंशिएशन में ही इंक्लूड हो जाएगा। बात आई समझ में, इसको टी पुट करोगे तो यही मिल रहा है आपको। ओके, ये आ जाएगा 1/2 लॉग ऑफ 1 - y² - c।
2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आ जाएगा -2c एंड दिस बिकम्स log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस log ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस या प्लस, इसको मैंने c1 ले लिया इक्वल्स टू -2c को मैंने क्या ले लिया, c1 पुट कर दिया। ठीक है, माइनस, क्योंकि इस कांस्टेंट को आप एक कांस्टेंट ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके, इसको आप लिखोगे प्लस -2c1, तो -2c1 को मैंने c1 नहीं c, यहाँ पे क्या चल रहा है, c चल रहा है, तो -2c को मैंने c1 ले लिया एंड यहाँ पर लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू c1, दैट्स योर आंसर। ठीक है, यहाँ से लॉगरिथम को भी आप कैंसिल कर सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आपका जो प्रूव करना अगर पूछ रखा है तो वैसे आप कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे भी आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, अगर लॉगरिथम को कैंसिल करना है तो ई बेस ले लेंगे हम बोथ साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, दिस वन, और इजीली आप देख सकते हो, इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि सारे टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है। इसको आप इधर शिफ्ट करोगे तो इसको मैं लिख दूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको इधर शिफ्ट करोगे नेगेटिव हो जाएगा और उस नेगेटिव से मैंने माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, e⁻y dx। अब वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए, x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे y की टर्म्स है तो x को उधर ले जाओ, यहाँ पे dy है ना तो y को इधर लिख लो आप, e⁻y को इधर शिफ्ट कर लेते हैं इंटू dy इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय x इंटू dx एंड देन नाउ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ से आप कर सकते हो डिवाइड e⁻2y डिवाइड बाय, यानी इसको मैंने सेपरेट लिख दिया, एक बार इससे डिवाइड कर दिया और एक बार 1 को e⁻y से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली 1 बाय एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स dx प्लस c। ठीक है, e⁻2y डिवाइड बाय e⁻y, बेस सेम है, पावर ऊपर जा कर के माइनस हो जाएगी, आप इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो e⁻−y dy। यहाँ से इंटीग्रेशन करोगे तो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन log ऑफ x, चलो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ थोड़ा सा, 1 बाय एक्स एज इट इज़, यहाँ पे आ जाएगा x dx प्लस c। ओके, अब इंटीग्रेशन कर दीजिए e⁻y का इंटीग्रेशन e⁻y, और y का जब डेरिवेटिव करोगे तो 1 होता है तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है ना, माइनस e⁻−y का इंटीग्रेशन दिस वन, और y का डेरिवेटिव -1, नेगेटिव पावर है तो लिखना पड़ेगा, है ना, इधर आ जाएगा log ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ओके, एंड इट बिकम्स e⁻y प्लस e⁻−, माइनस माइनस प्लस, माइनस log ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू c। That's your answer. Next question, fourth part is already right hand side पे शिफ्ट है, इधर dy है तो y की टर्म को इधर शिफ्ट कर लो, y प्लस 1 इंटू dy e⁻x डिवाइड बाई e⁻x प्लस 1 इंटू dx। इस टर्म को हम ले गए राइट हैंड साइड पे और इसको ले आए लेफ्ट हैंड साइड पे। अब हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे कैसे करेंगे हम, अगर पावर सेम होती है, जैसे यहाँ पे भी y लीनियर है, यहाँ पे भी y लीनियर है, सेम पावर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, तो जो आपका डिनोमिनेटर होता है वही न्यूमरेटर फॉर्म करना होता है, समझ में? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 1 ऐड कर देंगे और 1 ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। y था, इसमें मैंने 1 ऐड किया, 1 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, यहाँ से भी सेम बनाइए, 1 ऐड कर लिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया। इसको क्या लिख सकते हो, y प्लस 1 डिवाइड बाई वाई प्लस 1 माइनस 1 बाय वाई प्लस 1 dy। इधर लिख सकते हो e⁻x प्लस 1 e⁻x प्लस 1 डिवाइड बाई e⁻x प्लस 1 और माइनस 1 बाय e⁻x प्लस 1 dx प्लस c। ठीक है, ये आपका रहेगा इंटीग्रेशन। ऑलराइट, यहाँ से कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो गया y, 1 बाय 1 प्लस वाई यानी कि log ऑफ 1 प्लस वाई, ये कैंसिल, 1 रहेगा यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन x माइनस, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ से e यानी कि ये मेरे पास है 1 बाय e⁻x प्लस 1 dx प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको मैं इसी इंटीग्रेशन को लेकर चल रही हूँ, 1 बाय e⁻x प्लस 1 dx।
हम यहाँ से क्या करते हैं, ई रेज टू पावर एक्स को कॉमन ले लेते हैं। ई रेज टू पावर एक्स मैंने यहाँ से कॉमन लिया डिनोमिनेटर से, इधर क्या रहेगा 1 प्लस 1 बाई ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इस ई रेज टू पावर एक्स को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो, इट बिकम्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स। 1 प्लस 1 बाई ई रेज टू पावर एक्स को लिख सकते हो ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। एंड नाउ पुट 1 plus e raised to power minus x equals to t, it becomes differentiating on both sides minus x into minus 1 dx equals to dt। माइनस एक्स यानी कि पावर का डेरिवेटिव यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सो ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स क्या बन गया, डी टी बन गया। ये आ जाएगा माइनस डी टी बाय, और इसको हमने क्या लिया, टी लिया था, ये आ गया टी। एंड इट्स इंटीग्रेशन इज माइनस लॉग ऑफ टी। टी की वैल्यू वापस पुट कर दो, माइनस लॉग ऑफ हमने क्या लिया टी 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। इसको भी थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, माइनस लॉग ऑफ, इसको लिखोगे आप पावर को पॉजिटिव बना लो, ई रेज टू पावर एक्स, एलसीएम ले लीजिए, माइनस लॉग ऑफ, एलसीएम लेंगे तो ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई ई रेज टू पावर एक्स। इसको लिख सकते हो माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स माइनस लॉग ऑफ ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व माइनस यहाँ पे थ्रू आउट यानी कि ब्रैकेट हटा दो, माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स, और लॉग इंटू ई क्या होता है 1 होता है, ये माइनस और ये माइनस प्लस बना देगा, तो लास्ट आपका ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, इसको उठाओ और इधर शिफ्ट कर दो, इधर पुट कर दो इस इंटीग्रेशन में, एंड दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखिए, क्या कहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ पे एक्स और वाई की टर्म्स क्या है, प्लस यानी एडिशन में है। अगर एडिशन में है तो भी आप वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो अगर पॉसिबल है तो। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इन दोनों टर्म्स से जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लीजिए, एक्स कॉमन आ रहा है 1 प्लस वाई, और जो बाकी की टर्म्स आ जाती हैं 1 प्लस वाई, ये 1 और ये y इकट्ठा लिख दिया हमने। ठीक है, यहाँ से फिर से कॉमन ले सकते हो, 1 प्लस वाई को मैंने कॉमन लिया, इधर आ गया x और इधर से मिला मुझे 1। तो इस टाइप से भी हम वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ से क्या मिल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू दिस, वाई की टर्म को इधर शिफ्ट कर लीजिए, डी वाई डिवाइड बाई 1 प्लस वाई इक्वल्स टू, इधर x प्लस 1 है, डी एक्स को इधर शिफ्ट कर दो, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ओके, एंड नाउ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ये आ जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस वाई एंड दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर बाई 2, और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस सी। इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, नेगेटिव हो जाएंगे, एंड दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट इज y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिस वन। इसको तो आप इजीली कर सकते हो, y इंटू 1 माइनस सारे के सारे टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है और अलग अलग आप इजीली कर सकते हो। इसको इधर शिफ्ट कर लो, वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे। अब यहाँ से डी वाई की टर्म यानी कि डी वाई इधर न्यूमरेटर में है, सो वाई डिवाइड बाई वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई इक्वल्स टू एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी एक्स को इधर शिफ्ट कर दो दिस वन। इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हो, पहले भी आ चुका है। आपको इसको टी पुट करना है, इसको भी या टी या जेड जो भी मानना चाहे ले सकते हो। ठीक है, एज्यूम कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, यहाँ से भी आपको वेरिएबल सेपरेट करना है। क्या करेंगे, इसको राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं, ये आ जाएगा नेगेटिव। अब इक्वल्स टू है, ऐसे लिखेंगे, लॉग ऑफ वाई डिवाइड बाय वाई इंटू डी वाई। ठीक है, और इधर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कॉसिकेंट एक्स इंटू डी एक्स। एक इंटीग्रेशन का एक और फॉर्मूला बताते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। अगर ये होता है यानी कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव उसके मल्टीप्लिकेशन में होता है तो इंटीग्रेशन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होल इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये इसका इंटीग्रेशन आता है। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स, यानी कि जो न्यूमरेटर में फंक्शन है अगर उसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव कहाँ होना चाहिए, डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर है, अगर मैं इंटीग्रेशन करती हूँ बोथ साइड, सो यहाँ से लॉग ऑफ वाई क्या लिखोगे, इसको लॉग ऑफ वाई इंटू 1 बाय वाई डी वाई। अब log ऑफ y का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई वाई होता है, यानी कि इसको टी पुट करोगे तो ये मेरा dt आ जाएगा, सिंपल।
है ना, माइनस इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस एनी कॉन्स्टेंट, है ना, प्लस एनी कॉन्स्टेंट। सो ये आ गया log ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इधर से आप इसको जब इंटीग्रेट करोगे ना, इसको मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेती हूँ, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको आप बाय पार्ट शिफ्ट करोगे, सॉल्व करोगे फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोस एक्स माइनस 2x और साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 6। ये एज इट इज़ माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 मैंने बाहर लिया, x इंटू कॉस एक्स, फिर से आप बाय पार्ट अप्लाई करो, x एज इट इज़ कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया था, है ना, यहाँ से माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा इंटू साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू सी, ठीक है। ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, यहाँ से आ गया प्लस 2। अच्छा, ये ब्रैकेट आप ध्यान रखना है, छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x साइन एक्स माइनस 2 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, सो प्लस 2 टाइम कॉस एक्स इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा सोल्यूशन। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, ये भी सिंपल सा ही है, इसको आप पहले राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कीजिए, इसको हटा दो, ये इधर जाएगा तो क्या रहेगा, इक्वल्स टू नेगेटिव 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इधर डी एक्स है ना, तो इसको लिखेंगे डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वाई डिवाइड बाई, ये नेगेटिव चल रहा है, डिवाइड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर मैं इंटीग्रेशन करती हूँ ऑन बोथ साइड प्लस एनी कांस्टेंट, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अलग अलग इंटीग्रेशन लिख सकते हो या कंबाइंड में भी कर सकते हो, इंटू डी एक्स। इसको इधर शिफ्ट कर लो टर्म को, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, यानी इसको मैंने अलग से डिवाइड कर दिया और वाई से मैंने अलग से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये आ जाएगा और कंप्लीट इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू c, इजीली कर सकते हो। ये क्या आ जाएगा आपके पास, टेंजेंट इनवर्स x, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर है ना, 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ से कीजिएगा टेंजेंट इनवर्स y प्लस 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई 1/2 log ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी। लॉगरिथम की टर्म्स को इकट्ठा करो, 1/2 को आप क्या करेंगे, 1/2 इसके रूट, यानी कि रूट में चला जाएगा, ये भी 1/2 रूट में चला जाएगा और दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आ जाएगा आपका आंसर। सो ये 3 क्वेश्चंस करते हैं आज की क्लास में, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।